प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मेरे भाई और बहनों, ये आखिरी सप्ताह डैनियल फास्टिंग का चल रहा है और हिम्मत बनाए रखें, प्रार्थना में एकाग्रता रखिए, उपवास के संग आइए। अगर आपने 2 सप्ताह उपवास नहीं किया है, ये आखिरी सप्ताह कम से कम उपवास करने की कोशिश करें। जो नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन जो कर पाएंगे अवश्य करें, क्योंकि फास्टिंग में एक अलग ही सामर्थ्य है। और मैंने आपको इंटरसेशन के बारे बताया, मेरे हस्बैंड पास्टर ने आपको 4 चरित्रों के द्वारा आत्मिक युद्ध जितना सिखाया, और फिर मैंने आपको आज्ञाकारिता के ऊपर बताया कि जब तक हम आज्ञाकारी नहीं होंगे तब तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाएंगे। बहुत बार प्रार्थनाएं रुक जाती है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वो देखने में छोटा लगता होगा, सिंपल लगता होगा, लेकिन वो जो छोटे छोटे बातों को जब हम मानते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम सामर्थ्य देखते हैं। आज मैं आपको एक और इंटरसेशन का एक टूल, एक यंत्र देना चाहती हूँ। हम हमेशा सोचते कि जब हम शब्दों को बयान करते हैं, जब अपने मुंह से घोषणा करते हैं, तब कहीं कुछ बदलता है। लेकिन एक और टूल है, एक और माध्यम है जिसके द्वारा आप मध्यस्थर कर सकते हैं, और वो माध्यम है आराधना। जब आप आराधना करते हैं तो क्या होता है? जब आप आराधना करते हैं, आपका चारों तरफ आत्मिक जगत बदलने लगता है। आत्मिक वातावरण में एक बदलाहट आता है। आप महसूस करेंगे जब आप गीतों को गाते हैं और आप जब परमेश्वर को अपने गीतों के द्वारा आमंत्रण करते हैं, एक गर्म उपस्थिति आपके हृदय को भर देता है। माहौल बदलने लगता है, माइंड प्रभु यीशु में फोकस होने लगता है, और हमारे जुबान से क्या निकलता है? स्तुति और प्रशंसा। क्या आपको मालूम है, वर्शिप जो वर्ड है, आराधना जो शब्द है, वो ग्रीक शब्द प्रोस्क्यूनियो से आया है, और प्रोस्क्यूनियो का अर्थ है टू वर्शिप, माने टू bow down to God और किंग, अर्थात ईश्वर के सामने झुक जाना, राजाओं के राजा के सामने झुक जाना। अर्थात जब हम झुक जाते, इसका अर्थ क्या है? हम समर्पण कर रहे हैं, हम अंगीकार कर रहे कि हाँ, तू मुझसे बड़ा है और तू मेरे लिए सब कर सकता है। खुदा तू महान है, तू वृहत है, तू सामर्थ्यशाली है, और मैं तेरे सामने दंडवत करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं आपको ऊंचा उठाता हूँ, आपको सहराता हूँ। और जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे होते, उन्हें हम एग्जॉल्ट कर रहे होते, उनकी स्तुति और वंदना कर रहे होते, जब प्रशंसा कर रहे होते, क्या तो उसकी सामर्थ हमारे ऊपर खुलने लगती है और हमारी आत्मा में उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति भरने लगती है, और हम क्या पाते हैं? अंदर से बल। हमेशा गीतों के द्वारा ही प्रार्थना नहीं होता है। गीत के जो बोल होते हैं वो खुद में ही प्रार्थना है। जैसे कि हम अपने पापों को अंगीकार कर सकते गीतों के द्वारा। इस गीत को आप जरूर जानते हो कि मैं पापी हूँ यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर। जब ये गीतों को हम गाते हैं, क्या होता है? पिता हमें क्षमा करते हैं। कई बार हम एक्नॉलेज करते हैं कि वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। जब इन लाइनों को हम गाते हैं, हम क्या कहते हैं? कि वो जीवित परमेश्वर है। उसी प्रकार से जब उसकी महिमा को हम खोलते हैं, सारा महिमा, सारा आदर तेरा हो, जब इन गीतों के लफ्जों को कहते हैं, ये क्या करता है? परमेश्वर के प्रेम खोलता है, उसकी महिमा को खोलता है, उसकी क्षमा को हमारे जीवन में लाता है। जब हम शैतान का सामना करते हैं इन गीतों के द्वारा, वो भागता है, वो भागता है। मैं आपको एक वर्स पढ़ाना चाहती हूँ कि परमेश्वर कैसी इबादत पसंद करता है। यूहन्ना का 4:23 और 24 हम पढ़ते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अब ये ऐसा समय आ रहा है जहां सच्चे आराधक खड़े होंगे। क्या आप आराधक हैं?
वो आराधक जो पिता को आत्मा और सच्चाई से खोजते हैं। क्या आप पिता को आत्मा और सच्चाई से खोजते हैं? क्या आप केवल उससे अपनी चीजों को मांगने आ रहे हैं? आप शैतान को इसलिए भगाते हैं क्योंकि आपको डर लगता है वो आपका खराब ना करे। लेकिन जब आप आराधना में खड़े हो जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं कि शैतान आपका क्या खराब कर सकता, बल्कि शैतान आपसे डरने लगेगा कि आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं। परमेश्वर ये अंतिम दिनों में सच्चे आराधक को खोज रहे हैं जो आत्मा और सच्चाई से भरकर उनकी आराधना करते हैं। क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का भूख है? क्या आपके अंदर सच्चाई है? जब आप सच्चाई से खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर जब उसकी आराधना करेंगे, उसकी उपस्थिति उतर आएगा, आपका माहौल बदल जाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति चीजों को बदलने लगेगा। कई बार मैं अपनी प्रार्थनाओं में गीत ज्यादा गाती हूँ और कम शब्दों का इस्तेमाल करती। क्यों? क्योंकि जब मैं इन गीतों को गा रही होती हूँ, उन गीतों के माध्यम से अपनी मन की बातों को मैं यहोवा परमेश्वर से कहती हूँ, और जब मैं उनसे कहती हूँ चीज बदलने लगता है, मेरा बोझ कम होने लगता, मेरे अंदर उम्मीद जागृत होने लगता, विश्वास मजबूत होने लगता, आकाश खुलने लगता है, रोशनी आने लगता है। प्रार्थना कीजिए आराधना के रूप में, और जब आप प्रार्थना करेंगे आराधना के रूप में, ये क्या करेगा? ये परमेश्वर का उपस्थिति आपके चारों ओर खुल जाएगा। हम एक और वचन देखते हैं, कोलोसियों 3:14 से 17 क्या कहता है? और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अर्थात अपने हृदय उसकी स्तुति आराधना उसके वचन से भर जाओ, उसकी भजन करो, उसकी स्तुति गान करो, आत्मिक गीत गाओ। जब आप उसके गीतों से भर जाते हैं, जब आप उसकी स्तुति आराधना करते हैं, जब उसके सामने आप प्रोस्किनियो करते हैं, अर्थात आप कह रहे हैं मैं छोटा हूँ खुदा तू बड़ा है, मैं दुर्बल हूँ खुदा तू महान है, मैं सीमित हूँ खुदा लेकिन तू वृहद है। जब आप उसकी आराधना करते हैं, आप एक्चुअली उसके पावर को खोल रहे हैं। जब आप गीतों को गाते हैं, आप उन शब्दों के द्वारा उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने विनती के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्शिप इज पावरफुल, वर्शिप इज लाइफस्टाइल। ये हमारा जीवन धारा होना चाहिए। केवल चर्च में गीत गाना ताली बजाना नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन अपने जीवन में आज्ञाकारिता के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उनके वचन की घोषणाओं के द्वारा, प्रार्थना, स्तुति, वंदना, हिम, सॉन्ग्स, भजन और थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उनकी आराधना कर सकते। और जब आप आराधना करेंगे, वातावरण बदलने लगेगा, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगेगा, और वर्शिप क्या करेगा? आपको लिबरेट कर देगा। अगर आप निराश हो गए हैं, थक गए हैं, आपके जुबान के शब्द कम पड़ रहे हैं और सब कुछ आप पिता को बोल नहीं पा रहे, आपकी प्रार्थना सुना सुना खाली खाली लग रहा है, एज इफ आप शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे, या आपको लग रहा है पिछले 14 दिन से मैं एक ही चीज बोले जा रहा हूँ पिता से, कुछ देख नहीं पा रहा, कुछ बदल नहीं रहा, आज आराधना करें, आज केवल स्तुति करें, केवल उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वर्शिप में चीजों को बदलने की पावर है। जब हम आराधना करते हैं आत्मा सच्चाई से भरकर, विश्वास कीजिए स्वर्गदूत उतर आते हैं और जगह को घेर लेते हैं। कितने सारे वीडियो रिकॉर्डिंग और टेप्स आप इंटरनेट में देखेंगे जहां स्वर्गदूत कैमरा में कैप्चर हुए हैं, क्योंकि आराधना चल रहा था और वो डिसेंड कर गए। निराशा से बाहर निकलने का सबसे बेहतर उपाय है आराधना।
जब आपके जुबान के शब्द कम हो जाए प्रार्थनाओं में, आराधना से स्तुति करने लगे, भजन करने लगे, गीतों को गाने लगे, आत्मा सच्चाई से भर जाए, खुद ब खुद आकाश खुल जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हर निराश मन आज प्रभु की आराधना कर। हर कोई जो मायूस है, पिता की आराधना कर। हर कोई जिसके जुबान के शब्द कम पड़ गए हैं, आज खुदा की आराधना कर। हर कोई जो प्रार्थना करते करते थक गए हैं, आज खुदा की आराधना कर। उसकी आराधना में सामर्थ है। प्रोस्किनियो करो, उसके सामने झुक जाओ, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसकी इबादत करो। हालेलुया। Worship you, God. We worship you, King. जितना मैं तुझको जाना, उतना करीब आओ। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब आऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते सजदा करते तेरे सामने झुकते सजदा करते। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से खुदा तेरे पास हम आते हैं, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। तेरे सामने हम प्रोस्किनियों करते हैं, हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू महान है, तू वृहद है, तू सामर्थ्यशाली है, हर चीज को बदलने की शक्ति रखने वाला जीवित सामर्थी युग न युग एक समान अनंत काल का जीवित परमेश्वर है। हम विश्वास करते पिता, 10,000 हजार और हजारों पे हजार पिता स्वर्ग तो तेरे आगे पीछे घूमते हैं पिता, वो भी तेरे सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं, तुझे पवित्र 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 पुकारते हैं पिता। हम भी तेरे सामने झुकते हैं और तुझे पवित्र 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 पुकारते हैं पिता। अपने मन का हर बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं, हर युद्ध तेरे चरणों में रख देते हैं, हर निराशा तेरे चरणों में रख देते हैं, हर चीज जो तनाव देता है तेरे चरणों में रख देते हैं, हर चीज जो उलझन पैदा करता है तेरे चरणों में रख देते हैं, हर वो बातें जो हमारे विश्वास को आघात देता है, वो बातें, वो मनुष्य, वो स्थिति, वो व्यक्ति तेरे चरणों में रख देते हैं। हर जगह जहाँ हम खुद को सीमित महसूस करते, दुर्बल महसूस करते, उन सारे दुर्बल इलाके को, हिस्से को, उन बातों को तेरे चरणों में रख देते हैं, प्रोस्किनियों करते, तेरे सामने झुकते हैं और विश्वास करते हैं तो अपने हाथ को हमारे सिर पे रखेगा, हमें तू विश्राम देगा, हमें तू शांति देगा, तू हर बोझ उठा लेगा और तुम्हें अंदर से बाहर हमें आजाद करेगा, हमें अंदर से बाहर परमेश्वर बलशाली बनाएगा, हमारे अंदर अपनी आत्मा, आनंद, अपनी स्तुति, विधि, प्रशंसा के गीतों को खोलेगा खुदा, आराधना जीवन धारा बनाएगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, हर बोझ से थके हुए लोग इस समय तेरे पास विश्राम पाए, विश्राम पाए, शांति पाए, स्पर्श कर, शांत कर, हर बोझ उठा ले, आनंद को पिता, आनंद को, मन को, आत्मा को, हृदय को, पीस खोलती हूँ, पीस खोलती हूँ, शांति खोलती हूँ, यीशु नाम से, आमीन। पिता की उपस्थिति से भर जाए, उसके शांति से आप भर जाए, हर बोझ आज उन्हें दे दें। ये आपका युद्ध है, उनका युद्ध है, आपको केवल विश्वास करना है। प्रार्थना में बने रहे, दूसरे तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, वचन पहुंचाना ना भूले और परमेश्वर में और उन्नति करते जाए, मजबूत बनते जाए, यीशु नाम से। गॉड ब्लेस यू।